हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। एसपीडी की जो नई करंट अफेयर्स की बुक आई है, जिसमें 1 जुलाई 2025 तक के करंट अफेयर्स दिए गए हैं, उसके अंतर्गत दिए गए जून माह के सभी वन लाइनर करंट अफेयर्स को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल पर एसपीडी वन लाइनर करंट अफेयर्स के और भी वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, जिसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। पहला है, 1 जून 2025 को किस राज्य ने अंकुर नामक एक नई रणनीतिक शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत की है? तो ओडिशा ने किया है। अंकुर नामक एक नई रणनीतिक शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत ओडिशा के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, 1 जून 2025 को किसे 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सेरेना विलियम्स को सम्मानित किया गया है। वर्ष 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सेरेना विलियम्स को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, 1 जून 2025 को एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें चीन शीर्ष पर रहा है। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में चीन शीर्ष पर रहा है कुल 32 पदकों के साथ। वहीं इसमें दूसरे स्थान पर भारत रहा है 24 पदकों के साथ। नेक्स्ट है, तराल वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया है, और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। तराल वन्यजीव अभयारण्य, इसे इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया है, और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने लगाया है। हुक्का बार पर कर्नाटक राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट है, 2 जून 2025 को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि OECD की मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन फ्रांस में किया गया था। OECD की मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक का आयोजन फ्रांस में किया गया था। नेक्स्ट है, भारत की पहली कृषि हैकथॉन का उद्घाटन किसने किया है? तो अजीत पवार ने किया है। पुणे में भारत की पहली कृषि हैकथॉन का उद्घाटन अजीत पवार ने किया है, और ये महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है, किस देश ने एस्टेरॉइड से नमूने कलेक्ट करने के लिए टियानवेन-2 मिशन लॉन्च किया है? तो इसे चीन ने लॉन्च किया है। एस्टेरॉइड से नमूने कलेक्ट करने के लिए टियानवेन-2 मिशन को चीन ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, किस देश के हेनरिक क्लासेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो हेनरिक क्लासेन का संबंध दक्षिण अफ्रीका से है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियां आरक्षित की हैं? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने आरक्षित किया है। अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियां उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने आरक्षित किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य के कुमराम भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? तो कुमराम भीम ये तेलंगाना में स्थित है। तेलंगाना के कुमराम भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत किस देश के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा? तो भारत नॉर्वे के साथ मिलकर बनाएगा। भारत नॉर्वे के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा। नेक्स्ट है, कहाँ खीर भवानी मेला मनाया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। नेक्स्ट है, नॉर्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट किसने जीता? तो इसे डी गुकेश ने जीता है। नॉर्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट को डी गुकेश ने जीता है। नेक्स्ट है, प्रदीप नरवाल ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो इन्होंने कबड्डी से संन्यास की घोषणा की है। प्रदीप नरवाल ने कबड्डी से संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट है, 4 जून 2025 को जारी दुनिया के टॉप 10 स्टार्टअप शहरों 2025 की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें सैन फ्रांसिस्को शीर्ष पर रहा है। दुनिया के टॉप 10 स्टार्टअप शहरों 2025 की सूची में सैन फ्रांसिस्को शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है, रक्षा संपदा का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो शैलेंद्र नाथ गुप्ता को नियुक्त किया गया है। रक्षा संपदा का नया महानिदेशक शैलेंद्र नाथ गुप्ता को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता? तो इसे ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है, और इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 को ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है। नेक्स्ट है, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्स चैट किसने लॉन्च किया है? तो इसे एलन मस्क ने लॉन्च किया है। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्स चैट को एलन मस्क ने लॉन्च किया है।
नेक्स्ट है किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो एनालेना बैरनबॉक को चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का अध्यक्ष एनालेना बैरनबॉक को चुना गया है और इनका संबंध जर्मनी से है और इन्होंने फिलेमोन यंग का स्थान लिया है। नेक्स्ट है वुमेन्स एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन चीन में होगा। वुमेन्स एशिया कप 2025 का आयोजन चीन में होगा। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत 10वें स्थान पर रहा है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत 10वें स्थान पर रहा है और इस सूचकांक में पहले 3 स्थान पर कोई भी नहीं है और चौथे स्थान पर डेनमार्क है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया है? तो इसे राजस्थान राज्य सरकार ने शुरू किया है। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान को राजस्थान राज्य सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट है किस राज्य का मेनार, उदयपुर और खीचन फलोदी गांव रामसर साइट घोषित हुआ है? तो ये दोनों गांव राजस्थान में स्थित है। राजस्थान का मेनार, उदयपुर तथा खीचन फलोदी गांव रामसर साइट घोषित हुआ है और इन दोनों स्थानों को शामिल करने के बाद भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 91 हो गई है और रामसर कन्वेंशन इसे वर्ष 1971 में ईरान के रामसर में अपनाया गया था और ये आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है और भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ था। नेक्स्ट है 5 जून 2025 को कौन मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां WTO सदस्य बना है? तो निकारागुआ बना है। मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला WTO का 101वां सदस्य निकारागुआ बना है। नेक्स्ट है किस राज्य के राजा खास गांव को पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है? तो राजा खास गांव ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के राजा खास गांव को पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है। नेक्स्ट है किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो पीयूष चावला ने घोषणा की है। क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा पीयूष चावला ने की है। नेक्स्ट है आरबीआई ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो 0.50% की कटौती की है। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.50% की कटौती की है और वर्तमान में रेपो रेट 5.50% है और SDF 5.25% है। नेक्स्ट है किसने उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसे किरण रिजिजू ने लॉन्च किया है। उम्मीद सेंट्रल पोर्टल को किरण रिजिजू ने लॉन्च किया है और ये वक्फ प्रॉपर्टीज को रजिस्टर करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और उम्मीद का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशियंसी एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया है? तो जम्मू कश्मीर में किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया है। नेक्स्ट है नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट किसने जीता? तो इसे अन्ना मूजीचूक ने जीता है। नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट अन्ना मूजीचूक ने जीता है और इनका संबंध यूक्रेन से है। नेक्स्ट है 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया है टी रविशंकर को। 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य टी रविशंकर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है दिल्ली में चौथे भारत मध्य एशिया संवाद 2025 की मेजबानी किसने की है? तो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने की है। चौथे भारत मध्य एशिया संवाद 2025 की मेजबानी डॉक्टर एस जयशंकर ने की है। नेक्स्ट है 7 जून 2025 को किसने पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता है? तो कोको गॉफ ने जीता है। कोको गॉफ ने पहला फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है और ये अमेरिकन टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला है? तो आचार्य प्रशांत को मिला है। सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार आचार्य प्रशांत को मिला है। नेक्स्ट है किसे भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एड डी कैंप यानी कि ADC नियुक्त किया गया है? तो यशस्वी सोलंकी को नियुक्त किया गया है। भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एड डी कैंप यानी कि ADC यशस्वी सोलंकी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य स्थापित किया गया है? तो ये तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है 8 जून 2025 को किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है? तो लद्दाख में किया है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में लद्दाख में नामित किया है।
नेक्स्ट है किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO के 113वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन जिनेवा में किया गया था। ILO के 113वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन जिनेवा में किया गया था। नेक्स्ट है किसे मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सारा जोसेफ को सम्मानित किया गया है। मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सारा जोसेफ को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी है? तो मनीषा पाढ़ी बनी है। भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त मनीषा पाढ़ी बनी है। नेक्स्ट है इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसे ऑड्रे ट्रुस्के के द्वारा लिखा गया है। इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक को ऑड्रे ट्रुस्के के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है ताइवान एथलेटिक्स ओपन में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें भारत ने कुल 16 पदक जीते हैं। ताइवान एथलेटिक्स ओपन में भारत ने कुल 16 पदक जीते हैं, जिसमें 12 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। नेक्स्ट है 9 जून 2025 को महाराष्ट्र के किस नक्सल प्रभावित गांव में आज़ादी के 77 वर्षों बाद पहली बार राज्य परिवहन यानी कि ST की बस सेवा शुरू की गई है? तो कटेजरी गांव में शुरू की गई है। महाराष्ट्र के कटेजरी गांव में आज़ादी के 77 वर्षों के बाद पहली बार राज्य परिवहन बस सेवा शुरू की गई है। नेक्स्ट है किस भारतीय क्रिकेटर को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को शामिल किया गया है। भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री ने किया है। नेक्स्ट है पोसोन पोया उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये श्रीलंका में मनाया गया है। पोसोन पोया उत्सव श्रीलंका में मनाया गया है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया है? तो वर्ष 2026 को घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया है और वर्ष 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी घोषित किया गया है। वर्ष 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिट्स घोषित किया गया था तथा वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया था। नेक्स्ट, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकथॉन कहाँ संपन्न हुआ? तो ये पुणे में संपन्न हुआ है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकथॉन पुणे में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है 10 जून 2025 को किस देश के दिग्गज बल्लेबाज निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो निकोलस पूरन का संबंध वेस्ट इंडीज से है। वेस्ट इंडीज के दिग्गज बल्लेबाज निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। नेक्स्ट है भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो इसे महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है नेवा प्लेटफॉर्म अपनाने वाला देश का 29वां विधानमंडल कौन बना है? तो पुदुचेरी बना है। नेवा प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला देश का 29वां विधानमंडल पुदुचेरी बना है और नेवा का फुल फॉर्म होता है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। नेक्स्ट है प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रेलियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रेलियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये ग्वाटेमाला में स्थित है। फुएगो ज्वालामुखी ग्वाटेमाला में स्थित है। नेक्स्ट है भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का 8वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? तो ये ला कैवेलरी फ्रांस में आयोजित किया गया था। भारत तथा फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 इसका 8वां संस्करण ला कैवेलरी फ्रांस में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें आइसलैंड शीर्ष पर रहा है और इसमें भारत का स्थान 131वां है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में आइसलैंड शीर्ष पर रहा है तथा इसमें भारत का स्थान 131वां है। नेक्स्ट है वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 29वीं बैठक कहाँ हुई? तो मुंबई में हुई है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 29वीं बैठक मुंबई में हुई है। नेक्स्ट है भारत और किस देश की वायुसेना के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास टाइगर क्लॉ संपन्न हुआ? तो ये भारत तथा अमेरिका के वायुसेना के बीच संपन्न हुआ है। टाइगर क्लॉ संयुक्त विशेष बल अभ्यास ये भारत तथा अमेरिका के वायुसेना के बीच संपन्न हुआ है।
नेक्स्ट है, भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया? तो खान क्वेस्ट 2025 का आयोजन मंगोलिया में किया गया था। नेक्स्ट है, यूनाइटेड किंगडम ने किस देश की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में पासेक्स अभ्यास का आयोजन किया है? तो भारतीय नौसेना के साथ किया है। यूनाइटेड किंगडम ने भारतीय नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में पासेक्स अभ्यास का आयोजन किया है। नेक्स्ट है, किसे शंकरदेव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो सोनल मानसिंह को सम्मानित किया गया है। शंकरदेव पुरस्कार 2023 से सोनल मानसिंह को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, किस देश ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया है? तो इजराइल ने शुरू किया है। ऑपरेशन राइजिंग लाइन को इजराइल ने शुरू किया है और इसे इजराइल के द्वारा ईरान के खिलाफ शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना था। नेक्स्ट है, किस राज्य की फेनी को जीआई टैग मिला है? तो गोवा की फेनी को मिला है। गोवा की फेनी को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है, 17वां भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट कहाँ संपन्न हुआ? तो ये मंगोलिया के उलान बटोर में संपन्न हुआ है। भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के उलान बटोर में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने सटीक हमले के लिए रुद्रास्त्र VTOL ड्रोन का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो राजस्थान में किया है। भारतीय सेना ने सटीक हमले के लिए रुद्रास्त्र VTOL ड्रोन का सफल परीक्षण राजस्थान में किया है और VTOL का मतलब है वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। नेक्स्ट है, किस राज्य ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति शुरू की है? तो इसे पंजाब राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति पंजाब राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, किस देश ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीता है? तो इसे दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 को दक्षिण अफ्रीका ने जीता है, ऑस्ट्रेलिया को हराकर। नेक्स्ट है, एयर इंडिया AI-171 दुर्घटना की जांच का नेतृत्व कौन करेंगे? तो गोविंद मोहन करेंगे। एयर इंडिया AI-171 दुर्घटना की जांच का नेतृत्व गोविंद मोहन करेंगे। नेक्स्ट है, 15 जून 2025 को ब्रिक्स संगठन में 10वें औपचारिक साझेदार देश के रूप में कौन शामिल हुआ? तो वियतनाम शामिल हुआ है। ब्रिक्स संगठन में 10वें औपचारिक साझेदार देश के रूप में वियतनाम शामिल हुआ है और ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य इंडोनेशिया बना है। नेक्स्ट, भारत की सुरुचि सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। भारत की सुरुचि सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का छठा दौर रद्द करने की घोषणा किसने की है? तो ओमान ने की है। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का छठा दौर रद्द करने की घोषणा ओमान ने की है। नेक्स्ट है, इसरो ने उत्तर प्रदेश में कहां रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया है? तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में किया है। इसरो ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय मेजबान किसे चुना गया है? तो विशाखापत्तनम को चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने पर भारत में राष्ट्रीय मेजबान विशाखापत्तनम को चुना गया है और योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है और वर्ष 2025 में इसकी थीम थी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, यानी कि योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। नेक्स्ट है, फीफा क्लब विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन अमेरिका में होगा। फीफा क्लब विश्व कप 2025 का आयोजन अमेरिका में होगा। नेक्स्ट है, किस राज्य में जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति खोजी गई है? तो ये कर्नाटक में खोजी गई है। जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति कर्नाटक में खोजी गई है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 16 जून 2025 को मिला है? तो साइप्रस का मिला है। 16 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है और इस सम्मान का नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III। नेक्स्ट है, 16 जून 2025 को किसने G20 शेरपा पद से इस्तीफा दिया है? तो अमिताभ कांत ने दिया है। G20 शेरपा के पद से अमिताभ कांत ने इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट है, किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसे नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए नासा के द्वारा एक उपग्रह लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, किसने तीसरी SABA महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो भारत ने जीता है। SABA यानी कि साउथ एशिया बास्केटबॉल एसोसिएशन महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब भारत ने जीता है। नेक्स्ट है, INS गुलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? तो महाराष्ट्र में बनेगा। INS गुलदार ये भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा महाराष्ट्र में।
नेक्स्ट है सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो तुहिन कांत पांडे को नियुक्त किया गया है। सेबी का नया अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे को नियुक्त किया गया है और इससे पहले माधवी पुरी बुच सेबी की अध्यक्ष थी। नेक्स्ट है चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल में स्थित है। इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य केरल में स्थित है। नेक्स्ट है वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल ने किया है और ये वर्तमान में पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री हैं। नेक्स्ट है वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें यूएसए शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है किस राज्य में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है? तो ये मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। जल गंगा संवर्धन अभियान मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला किस राज्य ने किया है? तो बिहार राज्य ने किया है। एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला बिहार ने किया है और नगरपालिका चुनाव में मोबाइल फोन आधारित ई वोटिंग का संचालन करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बन गया है और इस ऐप का नाम है ESEC BHR और इसे CDAC के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। नेक्स्ट है चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। काली टाइगर रिजर्व कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है मारुति सुजुकी ने भारत का सबसे बड़ा इन प्लांट रेलवे टर्मिनल कहां ओपन किया है? तो मानेसर में किया है। मारुति सुजुकी ने भारत का सबसे बड़ा इन प्लांट रेलवे टर्मिनल मानेसर हरियाणा में शुरू किया है। नेक्स्ट है सरकार ने निजी वाहनों के लिए कितने रुपए का फास्टैग वार्षिक पास लॉन्च किया है? तो 3000 रुपए का किया है। सरकार ने निजी वाहनों के लिए 3000 रुपए का फास्टैग वार्षिक पास लॉन्च किया है। नेक्स्ट है INS अर्नाला को कहां भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है? तो विशाखापत्तनम में किया गया है। INS अर्नाला जो कि एक एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है, इसे विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है और इसका निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आयोजन केनिया के नैरोबी में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन नैरोबी में किया गया था। नेक्स्ट है किस देश में बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? तो जर्मनी में किया गया है। बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन जर्मनी में किया गया है। नेक्स्ट है गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहां खोला है? तो हैदराबाद में खोला है। गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र हैदराबाद में खोला है। नेक्स्ट है कौन सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही पोर्टल से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो मध्य प्रदेश बन गया है। सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही पोर्टल से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट है WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स यानी कि ETI 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत को 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा? तो इसमें IIT दिल्ली शीर्ष पर रहा है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारतीय संस्थान IIT दिल्ली शीर्ष पर रहा है और इस रैंकिंग में पहले स्थान पर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT USA शीर्ष पर रहा है लगातार 14वें वर्ष और भारतीय संस्थानों में IIT दिल्ली शीर्ष पर रहा है और इस रैंकिंग में IIT दिल्ली का स्थान 123वां है। नेक्स्ट है किस देश ने प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए झांगहेंग 102 नामक उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसे चीन ने लॉन्च किया है। प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए झांगहेंग 102 उपग्रह को चीन ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है किस देश की क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने ODI क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो सोफी डिवाइन का संबंध न्यूजीलैंड से है। नेक्स्ट है कैंसर के उपचार के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने नैनो कप संरचना वाली थेरेपी तकनीक विकसित की है? तो भारत के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। कैंसर के उपचार के लिए नैनो कप संरचना वाली थेरेपी तकनीक को भारत के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। नेक्स्ट है वित्त मंत्रालय द्वारा किसे डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को सम्मानित किया गया है। वित्त मंत्रालय के द्वारा डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को सम्मानित किया गया है।
नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ फिर से उच्चायुक्त को बहाल करने पर सहमति जताई है? तो कनाडा के साथ। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य केरल में स्थित है। नेक्स्ट है, किस विश्वविद्यालय ने अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना शुरू की है? तो डीयू ने शुरू किया है। अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना डीयू यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया है? तो केरल के उच्च न्यायालय ने लगाया है। एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध केरल के उच्च न्यायालय ने लगाया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में कितने ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोलने का निर्णय लिया है? तो 2000 ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल। केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में 2000 ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है, सुरक्षा, यात्री सुविधा और एयरलाइन प्रदर्शन पर नागर विमानन मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो राम मोहन नायडू ने की है। सुरक्षा, यात्री सुविधा और एयरलाइन प्रदर्शन पर नागर विमानन मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता राम मोहन नायडू ने की है। नेक्स्ट है, कौन MIT में पहले भारतीय मूल के प्रोवोस्ट बने हैं? तो सिंथिया बर्नहार्ट नहीं होगा, अनंथा चंद्रकासन बने हैं। MIT में पहले भारतीय मूल के प्रोवोस्ट अनंथा चंद्रकासन बने हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य ने स्कूलों में हिंदी को तीसरी सामान्य भाषा बनाया है? तो महाराष्ट्र ने बनाया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि IEA की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश कौन बना है? तो भारत बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश भारत बन गया है। नेक्स्ट है, 21 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां के निर्यात हेतु बिहार से निर्मित पहले लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई है? तो इसे गिनी निर्यात किया गया है और इस लोकोमोटिव को मढ़ौरा डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है, PM मोदी ने कहां 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सत्र का नेतृत्व किया है? तो विशाखापत्तनम में किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सत्र का नेतृत्व विशाखापत्तनम में किया है 21 जून 2025 को। नेक्स्ट है, स्विस बैंकों में भारतीयों का जमा धन कितने गुने बढ़ गया है? तो ये 3 गुना बढ़ गया है। स्विस बैंकों में भारतीयों का जमा धन 3 गुना बढ़ गया है। नेक्स्ट है, पेरिस डायमंड लीग जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता किसने जीती है? तो इसे नीरज चोपड़ा ने जीता है। पेरिस डायमंड लीग जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता नीरज चोपड़ा ने जीता है और इसमें इन्होंने 88.16 मीटर का थ्रो किया था। नेक्स्ट है, किस राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थल्लीकी वंदनम योजना शुरू की गई है? तो इसे आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थल्लीकी वंदनम योजना को आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप में सेंथिल कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप में सेंथिल कुमार ने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लोगों और शुभंकर का अनावरण किसने किया? तो रेखा गुप्ता ने किया है। नेक्स्ट है, किस देश के विदेश मंत्री डॉक्टर बद्र अब्देल लती 2 दिवसीय भारतीय यात्रा पर आए थे? तो ये मिस्र के विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट है, किस हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय पत्नी को अपने पति की अनुमति और हस्ताक्षर लेना आवश्यक नहीं है? तो इसे मद्रास हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है। पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय पत्नी को अपने पति की अनुमति और हस्ताक्षर लेना आवश्यक नहीं है, इसे मद्रास हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है। नेक्स्ट है, बिली जीन किंग कप 2025 प्लेऑफ की पहली बार मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। बिली जीन किंग कप 2025 प्लेऑफ की पहली बार मेजबानी भारत करेगा। नेक्स्ट है, शिक्षा मंत्रालय के 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश किसे घोषित किया गया है? तो चंडीगढ़ को घोषित किया गया है। शिक्षा मंत्रालय के 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, 22 जून 2025 को जारी किए गए ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर कौन है? तो कोपेनहेगन है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में दुनिया का सबसे श्रेष्ठ रहने योग्य शहर कोपेनहेगन है और ये डेनमार्क की राजधानी है। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों के लिए 1100 रुपए प्रति माह पेंशन की घोषणा की है? तो बिहार के मुख्यमंत्री ने की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन में 700 रुपए की बढ़ोतरी करके 1100 रुपए प्रति माह पेंशन की घोषणा की है, जो कि पहले 400 रुपए प्रति माह था।
नेक्स्ट है किस राज्य ने 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने घोषित किया है। 2025 से 2035 को जल विद्युत का दशक अरुणाचल प्रदेश ने घोषित किया है। नेक्स्ट है सूचनाओं के प्रसारण के लिए किसे चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड्स साउथ एशिया 2025 का खिताब दिया गया है? तो द हिंदू को दिया गया है। नेक्स्ट है किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघिन एरोहेड का निधन हुआ है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में हुआ है। बाघिन एरोहेड का निधन रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में हुआ है और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में किया है। भारत सरकार ने चिकित्सा के क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा किया है। नेक्स्ट है किसने जर्मनी में ITF J200 ग्लेडबेक टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? तो माया राजेश्वरन ने जीता है। जर्मनी में ITF J200 ग्लेडबेक टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब माया राजेश्वरन ने जीता है। नेक्स्ट है किस देश की संसद ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की योजना को मंजूरी दी है? तो ईरान की संसद ने दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की योजना को मंजूरी ईरान की संसद ने दिया है। नेक्स्ट है अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में हुआ? तो इसका आयोजन वियतनाम में हुआ है। अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन वियतनाम में हुआ है। नेक्स्ट है कौन भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है? तो त्रिपुरा बन गया है। त्रिपुरा को उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित किया गया है 23 जून 2025 को। और सबसे पहला पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम था और दूसरा गोवा। नेक्स्ट है किसने दूसरा क्वींस क्लब खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। दूसरा क्वींस क्लब खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है और ये स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है माझी वसुंधरा अभियान 6.0 किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो इसे महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। माझी वसुंधरा अभियान 6.0 को महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है अमेरिका ने ईरानी परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। अमेरिका के द्वारा ईरानी परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया गया था। नेक्स्ट है किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति शुरू की है? तो इसे उत्तराखंड ने शुरू किया है। भारत की पहली योग नीति को उत्तराखंड ने शुरू किया है। नेक्स्ट है 23 जून 2025 को भारत ने 2025 एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो इसमें भारत ने 27 पदक जीते हैं। 2025 एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने 27 पदक जीते हैं, जिसमें से 4 गोल्ड, 10 सिल्वर और 13 ब्राउंज मेडल शामिल है। नेक्स्ट है किस देश ने हरित हाइड्रोजन उत्पाद के लिए सौर आधारित प्रौद्योगिकी विकसित की है? तो भारत ने विकसित किया है। नेक्स्ट है किस देश के सांसदों ने असाध्य बीमारियों के इलाज विधेयक को मंजूरी दी है? तो ब्रिटेन के संसद ने मंजूरी दी है। असाध्य बीमारियों के इलाज के लिए विधेयक को ब्रिटेन के सांसदों ने मंजूरी दी है। नेक्स्ट है INS तमाल का कमीशनिंग समारोह कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये यांतर शिपयार्ड रूस में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है किस देश की संसद ने परमाणु अप्रसार संधि से हटने की तैयारी शुरू कर दी है? तो ईरान की संसद ने परमाणु अप्रसार संधि से हटने की तैयारी ईरान की संसद ने शुरू की है। नेक्स्ट है एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन थाईलैंड में किया गया है। एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन थाईलैंड में किया गया है। नेक्स्ट है मणिपुर की लिंथोई चानम्बम ने बर्लिन जूनियर यूरोपियन कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। मणिपुर की लिंथोई चानम्बम ने बर्लिन जूनियर यूरोपियन कप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है किस IIT ने SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है? तो इसे IIT दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया है। SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान IIT दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने मिलकर कौन सी नई पहल शुरू की है? तो इस पहल का नाम है नव्या। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने मिलकर नव्या पहल को शुरू किया है और इसका उद्देश्य 16 से 18 वर्ष आयु की किशोरियों को गैर पारंपरिक नौकरियों में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। और नव्या का फुल फॉर्म है नर्चरिंग एस्पिरेशंस थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलेसेंट गर्ल्स। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने
ट्रांस समुदाय के लिए ओबीसी दर्जा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा की है? तो असम राज्य सरकार ने घोषणा की है। ट्रांस समुदाय के लिए ओबीसी दर्जा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा असम राज्य सरकार ने की है। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा चियोस द्वीप किस देश से संबंधित है? तो ये ग्रीस से संबंधित है। चियोस द्वीप का संबंध ग्रीस से है और चियोस द्वीप ये भूमध्य सागर के अंतर्गत एजियन सागर में स्थित है। नेक्स्ट है, अंबुबाची मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो ये असम में शुरू हुआ है। अंबुबाची मेला असम में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? तो चीन में लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में चीन में भाग लिया है। नेक्स्ट है, किस देश ने 64 वर्षों में पहला असैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया है? तो दक्षिण कोरिया ने नियुक्त किया है। 64 वर्षों में पहला असैन्य रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया ने नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, अडानी ग्रुप ने कहाँ भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है? तो गुजरात में शुरू किया है। अडानी ग्रुप ने भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट गुजरात में शुरू किया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र यानी कि CIP के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो इसकी स्थापना आगरा में की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना आगरा में की जा रही है। नेक्स्ट है, 25 जून 2025 को भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो ये उत्तराखंड में शुरू हुआ है। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 उत्तराखंड में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, 25 जून 2025 को 7वें हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो पुणे महाराष्ट्र में किया गया है। नेक्स्ट है, FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप के 14वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका आयोजन तमिलनाडु में किया जाएगा। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप के 14वें संस्करण का आयोजन तमिलनाडु में किया जाएगा। नेक्स्ट है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें आइसलैंड शीर्ष पर रहा है तथा इसमें भारत का स्थान 115वां है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में आइसलैंड शीर्ष पर रहा है और इसमें भारत का स्थान 115वां है। और वैश्विक शांति सूचकांक को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो राजस्थान करेगा। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी राजस्थान करेगा। नेक्स्ट है, किसने 85.29 मीटर थ्रो के साथ ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 जेवलिन थ्रो खिताब जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने जीता है। ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 जेवलिन थ्रो खिताब नीरज चोपड़ा ने जीता है 85.29 मीटर के थ्रो के साथ। नेक्स्ट है, नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो जानवी डांगेटी बनी है। नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय जानवी डांगेटी बनी है। नेक्स्ट है, किस देश की महिला ने नए रक्त समूह की खोज की है? तो फ्रांस की महिला ने की है और इस रक्त समूह को ग्वाडा नेगेटिव नाम दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दक्षिण अफ्रीका के साथ किया है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के साथ पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है, किसने अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर लिखी है? तो इसे शिखर धवन ने लिखा है। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर आत्मकथा शिखर धवन ने लिखा है। नेक्स्ट है, 26 जून 2025 को कौन देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना है? तो टाटा ग्रुप बन गया है। नेक्स्ट है, नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन द हेग नीदरलैंड में किया गया है। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन द हेग नीदरलैंड में किया गया है। नेक्स्ट है, पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 तक कहाँ लॉन्च होगी? तो ये आंध्र प्रदेश में लॉन्च होगी। पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 तक आंध्र प्रदेश में लॉन्च होगी। नेक्स्ट है, भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसे केरल में स्थापित किया गया है। भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी अरालाम बटरफ्लाई सेंचुरी केरल में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य में स्थित सलखन फॉसिल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के सलखन फॉसिल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश ने किस दिन को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया है? तो 8 अगस्त को घोषित किया है। बांग्लादेश ने 8 अगस्त को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया है। नेक्स्ट है, जैव विविधता की चुनौतियों से निपटने के लिए ICCON 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। जैव विविधता की चुनौतियों से निपटने के लिए ICCON 2025 की मेजबानी भारत करेगा।
और ICCON का फुल फॉर्म है द इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट है, किस देश में 2 नए चमगादड़ वायरस की पहचान की गई है? तो चीन में की गई है। 2 नए चमगादड़ वायरस की पहचान चीन में की गई है। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ सबमरीन सहयोग के लिए समझौता किया है? तो दक्षिण अफ्रीका के साथ किया है। सबमरीन सहयोग के लिए भारत ने दक्षिण अफ्रीका के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक यानी कि AIIB का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जोऊ जियाजी को नियुक्त किया गया है। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का अध्यक्ष जोऊ जियाजी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, कहाँ माँ जानकी मंदिर के लिए ट्रस्ट का गठन किया गया है? तो सीतामढ़ी में किया गया है। माँ जानकी मंदिर के लिए ट्रस्ट का गठन सीतामढ़ी में किया गया है। नेक्स्ट है, कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो अमिताभ कांत नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है, किसने भारत के पहले समुद्री क्षेत्र NBFC का उद्घाटन किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। भारत के पहले समुद्री क्षेत्र NBFC का उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। और भारत की पहली समुद्री क्षेत्र NBFC है सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट है, किस राज्य ने विद्या शक्ति पहल शुरू की है? तो इसे आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। विद्या शक्ति पहल को आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक बोनालू उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये तेलंगाना में शुरू हुआ है। बोनालू उत्सव तेलंगाना में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस 1 जुलाई 2025 से अनिवार्य की है? तो मध्य प्रदेश ने अनिवार्य किया है। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा माले महादेश्वरा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। माले महादेश्वरा वन्य जीव अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है, 28 जून 2025 के सूचना अनुसार वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी भारत करेगा। नेक्स्ट है, आषाढ़ी बीज त्योहार किस राज्य में मनाया गया? तो ये गुजरात में मनाया गया है। आषाढ़ी बीज त्योहार गुजरात में मनाया गया है। नेक्स्ट है, कहाँ अखंड गोदावरी परियोजना की आधारशिला रखी गई है? तो आंध्र प्रदेश में रखी गई है। अखंड गोदावरी परियोजना की आधारशिला आंध्र प्रदेश में रखी गई है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने डेटा इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो पंजाब राज्य सरकार ने किया है। पंजाब सरकार ने राज्य में नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए डेटा इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करने के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट है, 29 जून 2025 को लॉन्च किया गया वजीफा योजना का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध शतरंज से है। वजीफा योजना का संबंध शतरंज से है। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ ने खिलाड़ियों के लिए वजीफा योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, अंबुबाची मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन असम में किया गया है। 29 जून 2025 को अंबुबाची मेला का आयोजन असम में किया गया है। नेक्स्ट है, चर्चा में रही पुस्तक इमरजेंसी डायरीज में किसकी यात्रा का वर्णन किया गया है? तो नरेंद्र मोदी की यात्राओं का वर्णन किया गया है। चर्चा में रही पुस्तक इमरजेंसी डायरीज में नरेंद्र मोदी की यात्रा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है? तो केरल में किया गया है। नेक्स्ट है, किस स्थान पर भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन बिहाली शुरू किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन बिहाली जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार के द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा दी गई है। शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है, 29 जून 2025 को हर साल किसकी जन्म तिथि पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? तो ये PC महालनोबिस के जन्म तिथि पर मनाया जाता है। 29 जून 2025 को हर साल राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस PC महालनोबिस की जन्म तिथि को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, टॉप नेशनल प्लेयर्स स्टाइपेंड स्कीम किस संस्था के द्वारा शुरू की गई है? तो इसे ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के द्वारा शुरू किया गया है। टॉप नेशनल प्लेयर्स स्टाइपेंड स्कीम को ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, AI संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन बन गया है? तो द्वारका एक्सप्रेसवे बन गया है। AI संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे द्वारका एक्सप्रेसवे बन गया है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये नवादा में बनाया जाएगा। बिहार राज्य का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर नवादा में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, किसके द्वारा लिखित पुस्तक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड का अनावरण केंद्रीय मंत्री
जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। तो ये पुस्तक प्रेम प्रकाश के द्वारा लिखी गई है। प्रेम प्रकाश के द्वारा लिखित पुस्तक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड का अनावरण केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।